नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई पढ़ेंगे क्लास 10। आईसीएसई क्लास 10, ठीक है। एक्सरसाइज जो 19A है ना, उसका पार्ट 2 को आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कहते हैं 10 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग 10 के बाद करेंगे। देखते हैं, पहले देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 18 क्या किया गया है? एक सर्कल है और दोनों टैंजेंट्स हैं, ऐसे करके, ठीक है। टैंजेंट्स है ना, ये अंदर से जा रहा है। देखिए एक सर्कल है और दो ठो ऐसे टैंजेंट्स बन रहे हैं। मिस्टेक। देखिए दिस इज द सर्कल, एक ऐसे आया और ऐसे आया, ठीक है। टेंजेंट दोनों का नाम है ए एंड बी। ये हो गया ए, बी, सेंटर है ओ, और फिर ये पी, ये एक ऐसे आ रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, दिस इज एम। फिर उसके बाद आ गया क्यू, दिस और दिस, ठीक है। ऐसा करके कुछ दिया गया है। In the given figure, PA and PB are the two tangent to the circle with the center O. APB का वैल्यू दे दिया 40 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू बोला गया 40 डिग्री है, ये गिवन है। पूछा हमको किया गया फाइंड AQB। AQB को आप लोग फाइंड आउट करके दिखाइए, और AMB, ठीक है। AQB एंड AMB को, ये दो चीजों को हमको फाइंड आउट करके बताना है। पहली बात देखिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, OAPB इज ए क्वाड्रिलेटरल। OAPB is a quadrilateral, हाँ कि नहीं? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 90। OAP इक्वल टू OBP, दोनों हो गया कितना? 90 डिग्री। वो भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ये जब क्वाड्रिलेटरल हुआ तो एंगल OAP प्लस OBP, एंगल APB प्लस AOB, सब मिलेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। दिस इज 90 प्लस 90 प्लस APB, दिस इज 40 प्लस AOB, कितना होगा? 360। तो एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 माइनस 40 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 140 डिग्री। किसका? AOB का, ठीक है कि नहीं? इसका वैल्यू हो गया 140। तो अगर देखिए AOB जो एंगल है ना, इस आर्क के ऊपर बन रहा है और उसी के ऊपर ये वाला बन रहा है, तो कोई भी एंगल जब सेम आर्क हो और सेंटर और सर्कल के ऊपर के हिसाब से जब हम लोग हिसाब करें तो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, ठीक है कि नहीं? तो ये तो 140 और ये AQB, सो एंगल AQB इक्वल टू हाफ ऑफ 140 डिग्री, हाँ कि नहीं? 140 डिग्री का आधा कर दीजिए, हाफ इंटू 140, दैट इज 70 डिग्री, हाँ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। तो AQB का जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री। समझ में आ रहा है? जब ये 70 डिग्री हो गया तो अब देखिए AQ, अब देखिए AMBQ, ठीक है। AMBQ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ कि नहीं? तो AMB प्लस AQB दोनों मिलेंगे तो 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? सप्लीमेंटरी होते हैं, मतलब ये और ये। तो एंगल AMB प्लस 70 डिग्री दैट इज 180, सो AMB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। समझ में आ गया? तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 110 डिग्री, क्लियर? चलिए ठीक है। अब 19 नंबर
20, अच्छा 19 नंबर भी सेम इसी तरह ही है, 18 नंबर जैसा है, 19 नंबर भी पूरा उसका कार्बन कॉपी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 20 नंबर को देखिए, ठीक है। ठीक है, देखिए नंबर 20 नंबर जो है उसको देखिए क्या बोला इसने क्वेश्चन में। एक सर्कल है ऐसे, ओके, और एक टैंजेंट जा रहा है पी टी, और सेंटर से इसका एक डायमीटर आ रहा है, इसका हो गया वो, ये हो गया पी और ये हो गया टी, ठीक है। तो फिर जा रहा है क्यू टी करके ऐसे कुछ जा रहा है, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये सेंटर में ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल को बोल दिया गया कितना, 72 डिग्री, ओके। पूछा हमसे ये गया कि फाइंड पीटीआर, ये जो एंगल है इसको आप फाइंड आउट करके बताइए। पहली बात देखिए, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी होगा कि नहीं, क्योंकि पीटी टैंजेंट है, ओपी उसके ऊपर कौन है, रेडियस है, तो ये एंगल तो हो गया 90। अब देखिए पी आर, आर के ऊपर ये सेंटर में बन रहा है और ये सर्कल के ऊपर बन रहा है, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ 72 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये हो गया 36 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी के अंदर एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी टी प्लस पी टी क्यू, ये सभी मिलेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू 180 डिग्री। सो सिर्फ पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, ये हो गया 5। सो द आंसर इज कितना हुआ, पी टी क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो गया 54 डिग्री, ओके। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर जो है ना उसमें, जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है ना उसको देखिए। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो, कि इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, ओके, वो उसका कौन है, सेंटर है, और ये इस पे ट्रायंगल ऐसे कुछ दिए गया है, एबीसी हो गया, फिर बाहर एक टैंजेंट बन रहा है, ये हो गया टी, इसका वैल्यू कितना बोल दिया गया है 80 डिग्री, ओके। फिर जो क्वेश्चन है सेंटर के ऊपर आ रहा है एक तो, ये हो गया सेंटर, दिस इज ओ, ये हो गया कहते 130 डिग्री। फिर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, ए ट्रायंगल एबीसी, टैंजेंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द टी, इफ ये हो गया 80, ये हो गया 130 डिग्री, कैलकुलेट सीएबी। सीएबी ये जो पूरा एंगल है इसको आप कैलकुलेट करके बताइए। देखिए 80 कौन है टैंजेंट, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू कितना 80 के ऊपर, ओ ए 80 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। तो एंगल ओ ए टी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ओ ए टी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ए टी इक्वल टू बी टी, क्यों, क्योंकि सर्कल का कोई भी बाहर से अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर तो दोनों टैंजेंट सेम होते हैं। सो एंगल टी ए बी इक्वल टू टी बी ए कितना सेम सेम होंगे ना, दोनों सेम सेम होंगे, ठीक है।
तो सेम सेम होंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो हर एक एंगल कितना होगा 50, मतलब ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब अगर वो 50 डिग्री हो रहा है तो हमको क्या चाहिए, ओ ए बी ठो को चाहिए, ये जो छोटा एंगल है ना इसी को चाहिए। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ ए टी माइनस एंगल टी ए बी, सो दैट इज 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। अब देखिए ये अगर 130 डिग्री है इन ट्रायंगल AOC के अंदर OA इक्वल टू OC, इसका मतलब OAC इक्वल टू OCA, दोनों सेम हो जाएंगे। सो OAC प्लस OCA प्लस एंगल AOC सब कितने होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जब सेम हो जा रहे हैं OAC इक्वल टू OCA, ये जब सेम हो जा रहे हैं तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिवाइडेड बाई 2, तो हर एक एंगल कितना होगा 25 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला है ये भी 25 और ये भी 25, हमको ये छोटा वाला ही चाहिए। तो एंगल CAB का वैल्यू कितना होगा OAC प्लस OAB, तो 25 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा जो हम लोग फाइंड आउट किए थे 40 ना, इसी को फाइंड आउट किया था ना 40, सो द आंसर इज 65 डिग्री। क्लियर, तो CAB का वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 19.A 10 से लेकर 20 तक, 20 में 21 तक आप करके रखिएगा और अगले क्लास में हम इसका पार्ट 3 को खत्म कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार, अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, सी यू नेक्स्ट।